बैंडेड लाया हूं तुम्हारे लिए। जब तुम सागर के कमरे से निकल रही थी तो मैंने जख्म देख लिया था तुम्हारे माथे पर। विद्या, ये सागर ने किया है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हम अपने कमरे से वहां से गुजर रहे थे तो हमारा पैर अचानक फिसल गया और हम इतनी बुरी तरह से गिरे और हमारा सर जाके अलमारी से टकरा गया। इसीलिए हमें जोर से चोट लग गई। क्या क्या छिपाओगी विद्या? और कितनी बातों पर पर्दा डालोगी विद्या? तुम्हारे चेहरे की ये रंगत साफ कह रही है कि तुम्हें ये चोट सागर ने दी है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि सागर अचानक इस तरह की हरकतें क्यों करने लगा? आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा कि उसने तुम्हें मार दिया? आप लोग खामोखा परेशान हो रहे, ना की चिंता कर रहे हैं आप लोग। फिक्र करने की बात है विद्या, ये तुम भी जानती हो और मैं भी। दीदी, छोटी सी खरोंच चाहिए, आप लोग यूं ही इसे संजीदगी से ले रहे हैं। अच्छा विद्या, तुम्हारे कहने से ये गांव खरोच नहीं बन जाएगा। और वैसे भी मैं इस बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं सागर के बारे में बात कर रही हूँ। तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि सागर की ऐसी हालत पहले कभी नहीं हुई थी। दिन ब दिन उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा है। पता नहीं क्या होगा। अब तो भगवान ने कोई चमत्कार कर दे तो कोई उम्मीद बांधे, पर बेटा, हमने बेशक तुम्हें जन्म नहीं दिया, पर जिस दर्द से तुम जूझ रही हो ना बेटा, उसका एहसास हमें हमारा बस चलता तो तुम्हें अपने आंचल में छिपा लेते, ताकि दुनिया का कोई दुख तुम्हें न सता सके। बेटा, हमारा ये आंचल तुम्हारे दर्द के लिए छूटा है ना बेटा। ऐसे नहीं रोते ना बेटा, संभाल अपने आप को बेटा। चल संभाल। एक बात कहें महुआ जी, ये जो हमारे नाइन होते हैं ना, बहुत ही बेईमान होते हैं। दिल के अंदर का सारा हाल बिना कहे सामने वाले को बता ही देते हैं। अब देखिए ना, आपने अपने आंसू तो छिपा लिए हमसे, लेकिन अपने अखियां में तैरते हुए दर्द को नहीं छिपा सके हमसे, नहीं छिपा। मैंने कार्तिक को खुद से ज्यादा प्यार किया।
हर मुमकिन कोशिश की मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए, मगर मैं कुछ ना कर सकी। मेरी ही बेवकूफी थी। उस सच्चे प्यार को ढूंढ रही थी मैं, जो कभी मेरे नसीब में ही नहीं था। महुआ जी, आप हमारा विश्वास कीजिए। यदि आप कार्तिक बाबू से सच्चा प्यार करती है ना, तो एक ना एक दिन ऊ को आपके पास आए का पड़ी। और जे ना ही आया ना, तो ये लल्लन प्रसाद का कसम है आपको, हम मिलन करवाएंगे आपका और कार्तिक बाबू का। महुआ दीदी, ये जो हमारा लल्लन है ना, ये एक पगला है। क्या है महुआ दीदी, जितने भी कामों में अपना दिमाग लगाना होता है ना, वहां पर अपना दिल लगा बैठता है। अब एक मिनट महुआ दीदी, हम जरा भाई, अरे आओ जरा टहल लेते हैं। हाँ? सब ठीक है ना? शेख चिल्ली कहीं के लगाए क्या दो तुम्हारे कान के नीचे? क्या दिमाग में फर्क आ गया है? क्या तुम्हारे क्रैक पड़ गया है यहाँ? हाँ? पहला ऐसा पागल आदमी देखा है जो अपने ही किए पर पानी फेरने को इतना उतावला हो रहा है। महुआ जी तुमसे कह भी रही हैं कि उनकी और कार्तिक की जो स्टोरी है वो फिनिश हो गई है, फिर भी तुम उन दोनों को काहे जोड़ने के लिए इतना उतावले हो रहे हैं? भैया जी, क्या बताएं, हमसे ये सब देखा नहीं जाते। क्या? हम जब भी महुआ जी को दुखी और उदास देखते हैं ना, तो हमारा मन भी दर्द के कारण बोझल हो जाता है बार बार। ए लल्लन, हमारी बात जरा ध्यान से सुन। बनारस से यहाँ हम तुम्हें लाए हैं, और किस वास्ते लाए हैं? हम देखते हैं कि भविष्य में तुम्हारी और महुआ जी की जोड़ी बने। अपने दिल और दिमाग को इस पथ पर एकत्रित रखो लल्लन। तुम बहुत पहले से जानते हो हमें लल्लन, तुम जानते हो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ? विद्या, अब तुम्हारी चोट कैसी है? ठीक है दीदी, अब आप क्या लेंगी, रोटी या फिर चावल? विद्या जी। तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे जरा। कुछ भी नहीं है जीजा जी, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। चेहरा इस तरफ करो। ये कैसे हुआ? कुछ भी नहीं है जीजा जी, जरा सी खरोच है। गिर तो नहीं गई थी दुल्हन? नहीं माँ। ये गिरी रही थी, बैठे से धक्का दिया, धक्का। मुझे गुस्सा आया, मैंने मारा, इसका सिर जाके कबर्ड में लग गया। तुमने विद्या को धक्का दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने हमें धक्का नहीं दिया।
हमारी गलती थी जो हमारा ध्यान इधर उधर गया और इनका हाथ जाके हमारे प्लीज झूठ मत बोलो प्लीज। मुझे गुस्सा आया, मैंने मारा इसे। ये मेरे कमरे में थी फर्स्ट, मेरे कमरे में थी, मैंने बोला बाहर जाने के लिए, बाहर नहीं गई। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने मारा, इसका सिर जाके कबर्ड में लगा, इसको चोट लग गई। मैं बताऊं आप लोग कैसे? ओके इस साल सागर स्टूपिड। तुम्हें लगता है तुमने जो किया वो सही किया? सिर्फ इसलिए कि कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा तुम उसे मार दो? तुषार प्लीज। मुझे ज़रा सिखाने की कोशिश मत करो प्लीज। और तुम हमेशा मेरे बीच में बोला करो जो मैं कुछ बोलता हूँ। देखो सागर, अगर तुमने एक और वर्ड बोला ना तो तुम्हें ये गरम खाना तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा। मैं बोल रहा हूं तुमको, प्लीज। बस कीजिए आप, क्यों ना कि परेशान हो रहे हैं आप? विद्या प्लीज, हमेशा से तरफदारी मत किया करो। बहुत दया आती है ना, इसको बहुत दया आती है। हमेशा ये राइट होता है, मैं रॉन्ग होता हूँ हमेशा। भ्रम है आपका, कोई उनकी तरफदारी नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं नहीं शांत दूंगा प्लीज, मैं कह रहा हूं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। और अगर तुमने फिर से मेरे बीच में कोई आप बात करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारा सागर क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हैं? शांत हो जाओ बेटा, ये हमेशा पीछे बोलता है, हमेशा। मैं जानती हूँ। चलो अंदर चलो। मैं इतना मारूंगा ना, 25 स्टिचेस लगे, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा पीछे बोलता है जी जी, मैं हमेशा बोलता है ये। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके। चलो बेटा अंदर चलो। हमेशा ये राइट होता है, मैं रॉन्ग होता हूँ। I'm right. I'm right. You're right. I'm right. दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती जा रही। अब तो किसी डॉक्टर को भी बताने से डर लगता है। पता नहीं वो क्या कहते। सच बात है, हमें तो ये छोटे ठाकुर की हालत देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि यह छोटे ठाकुर है। बुरा भी लग रहा है। क्या है, जब सबने हमको बताया वो बच्चे के जन्मदिन के बारे में कि छोटे ठाकुर ने ये किया वो किया, ऐसी हरकतें की, तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। और अभी तो ये हमारी आंखों के सामने छोटे ठाकुर की हरकतें देखे हैं, इससे तो लगता है कि छोटे ठाकुर फुल। हमें तो शालू की फिक्र हो रही
रही है। छोटे ठाकुर हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। भगवान न करे उन्हें गुस्सा है और शालू के सामने हो। हाँ, पता नहीं क्या होगा। नहीं, चिंता मत करो, कुछ भी हो सकता है। मतलब सब सही हो जाएगा। बस अब आप लोग जाओ, मैं सो जाऊंगा। सागर, हम चुपचाप तुम्हारे पास बैठेंगे। तुम सो जाओगे तो हम चले जाएंगे। जीजा जी प्लीज, अगर आप लोग यहाँ बैठेंगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। प्लीज आप लोग जाइए। हैव अ गुड डे। सुनिए, आप हमसे इतना नाराज क्यों हैं? हम तो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं ना। फिर क्यों? तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तुम मेरी दोस्त नहीं हो। हम आपकी सीता तो है ना? नहीं, तुम मेरी सीता भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं हो। प्लीज प्लीज जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। नहीं विद्या, तुम सीता हो, मगर मैं तुम्हारा श्री राम नहीं बन सकती। तुम हमेशा सीता रहो। मिस्टर ओशन को इस तरह मैं दुखी नहीं देख सकता, और ना ही मामी को। सॉरी मिस्टर ओशन, मुझे अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी। मैं मम्मी पापा और मामी सबको सच बता दूंगा। आई एम सॉरी। ये क्या हो गया? मैं कैसे रोकूं मिस्टर इंडिया को? मुझे उसे रोकना पड़ेगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो बस आते ही होंगे। विद्या तुम फिक्र मत करो, हम सागर का सबसे बेहतरीन इलाज करवाएंगे। वो ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। सागर की हालत अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई?
मुझे पता है